ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ वन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्न प्रशमनम सर्वसिद्धिकरं परम सर्वजीव प्रणीतारं वंदे विजयदं हरिं। वंदे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीं उत्तरकांडस्य चतुर्दश सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में मंत्रियों सहित रावण का यक्षों पर आक्रमण और उनकी पराजय, यह सब वर्णन वर्णित है। ततः सचिवैः सार्धं षड्भिर्नित्यबलोद्धतः महोदर प्रहस्ताभ्यां मारीचौसुकसारणैः धूम्राक्षेण च वीरेण नित्यं समरगर्धिना वृतः संप्रययौ श्रीमान क्रोधाल्लोकान् दहन्निव। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर बल के अभिमान से सदा उन्मत्त रहने वाला रावण महोदर प्रहस्त मारीच सुक सारण तथा साथ ही युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर धूम्राक्ष इन 6 मंत्रियों के साथ प्रस्थित हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपने क्रोध से संपूर्ण लोकों को भस्म कर डालेगा। पुराणी सनदी शैलान वनान्युपवनानि च अतिक्रम्य मुहूर्तेन कैलासम गिरिमागमत्। बहुत से नगरों, नदियों, पर्वतों, वनों और उपवनों को लांघकर वह 2 ही घड़ी में कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। सन्निविष्टं गिरौ तस्मिन् राक्षसेन्द्रं निशम्यतु युद्धेप्सुं तं कृतोत्साहं दुरात्मानं समन्त्रिणम्। यक्षानसेकुः संस्थातुं प्रमुखे तस्य रक्षसः राज्ञो भ्रातेति विज्ञाय गता यत्र धनेश्वरः। यक्षों ने जब सुना कि दुरात्मा राक्षस राज रावण ने युद्ध के लिए उत्साहित होकर अपने मंत्रियों के साथ कैलाश पर्वत पर डेरा डाला है, तब वे उस राक्षस के सामने खड़े न हो सके। यह राजा का भाई है, ऐसा जानकर यक्ष लोग उस स्थान पर गए जहां धन के स्वामी कुबेर विद्यमान थे। ते गत्वा सर्वमाचख्युर् भ्रातुस्तस्य चिकीर्षितम् अनुज्ञाता ययुर्हृष्टा युद्धाय धनदेन ते। वहां जाकर उन्होंने उनके भाई का सारा अभिप्राय कह सुनाया। तब कुबेर ने युद्ध के लिए यक्षों को आज्ञा दे दी। फिर तो यक्ष बड़े हर्ष से ततो बलानां संक्षोभो व्यवर्धत इवोदधे तस्य नैऋतराजस्य शैलम संचालयन्निव। उस समय यक्षराज की सेनाएं समुद्र के समान क्षुब्ध हो उठी। उनके वेग से वह पर्वत हिलता सा जान पड़ा। ततो युद्धं समभवत् यक्षराक्षस संकुलम व्यथिताश्चाभवंस्तत्र सचिवा राक्षसस्य ते। तदनंतर यक्षों और
राक्षसों में घमासान युद्ध छिड़ गया। वहां रावण के वे सचिव व्यथित हो उठे। सदृष्ट्वा तादृशं सैन्यं दशग्रीवो निशाचरः हर्षनादान् बहून् कृत्वा सक्रोधादभ्यधावत। अपनी सेना की वैसी दुर्दशा देख निशाचर दशग्रीव बार बार हर्षवर्धक सिंहनाद करके रोष पूर्वक यक्षों की ओर दौड़ा। ये तु ते राक्षसेन्द्रस्य सचिवा घोर विक्रमा तेषां सहस्रमेकैको यक्षाणां समबोधयत्। राक्षस राज के जो सचिव थे वे बड़े भयंकर पराक्रमी थे। उनमें से एक एक सचिव हजार हजार यक्षों से युद्ध करने लगा। ततो गदाभिर्मुसलैरसिभिः शक्तितो मरई हन्यमानो दशग्रीवस्तत्सैन्यं समगाहतो स निरुच्छ्वासवत् तत्र वध्यमानो दशाननः वर्षद्भिरिव जीमूतैर् धाराभिरवरुध्यत। उस समय यक्ष जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान गदाओं, मुसलों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उनकी चोट सहता हुआ दशग्रीव शत्रु सेना में घुसा। वहां उस पर इतनी मार पड़ने लगी कि उसे दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिली। यक्षों ने उसका वेग रोक दिया। नाचकार नाचकार व्यथां चैव यक्ष शस्त्रैः समाहतः महीधर इवाम्भोदैर् धारा सत समुक्षितः। यक्षों के शस्त्रों से आहत होने पर भी उसने अपने मन में दुख नहीं माना। ठीक उसी तरह जैसे मेघों द्वारा वर्षाई हुई सैकड़ों जलधाराओं से अभिषिक्त होने पर भी पर्वत विचलित नहीं होता है। स महात्मा समुद्यम्य कालदंडोपमां गदाम प्रविवेश ततः सैन्यम नयन यक्षान्यमक्षयम्। उस महाकाय निशाचर ने कालदंड के समान भयंकर गदा उठाकर यक्षों की सेना में प्रवेश किया और उन्हें यमलोक पहुंचाना आरंभ कर दिया। सकक्षमिव विस्तीर्णम शुष्केन्धनमिवाकुलम वातेनाग्निरिवादीप्तो यक्ष सैन्यम ददाहत। वायु से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान रावण ने तिनकों के समान फैली हुई और सूखे ईंधन की भांति आकुल हुई यक्षों की सेना को जलाना आरंभ किया। तैस्तु तत्र महामात्यैर् महोदर सुकादिभिः अल्पावशेषास्ते यक्षा कृतावातैरिवाम्बुदा। जैसे हवा बादलों को उड़ा देती है उसी प्रकार उस महोदर ने और सुक आदि महामंत्रियों ने वहां यक्षों का संहार कर डाला। अब वे थोड़ी ही संख्या में बचे रहे। केचित् समाहता भगना पतिता समरेक्षितौ ओष्ठांश्च दशनैस्तीक्ष्णैरदशन् कुपितारणे। कितने ही यक्ष शस्त्रों के आघात से अंग भंग हो जाने के कारण समरांगण में धराशायी हो गए। कितने ही रणभूमि में कुपित हो अपने तीखे दांतों से ओंठ दबाए हुए थे। भ्रांताश्चान्योन्यमालिंग्य भ्रष्ट शस्त्रारणाजिरे सीदंति च तदा यक्षा कूला इव जलेनः। कोई थक कर एक दूसरे से लिपट गए, अने उनके अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे समरांगण में उसी तरह शिथिल होकर गिरे जैसे जल के वेग से नदी के किनारे टूट पड़ते हैं। हतानां गच्छतां स्वर्गं युध्यतामथ धावतां प्रेक्षतां ऋषिसंघानां न बभूवान्तरं दिवि। मर मर कर स्वर्ग में जाते, जूझते और दौड़ते हुए यक्षों की तथा आकाश में खड़े होकर युद्ध देखने वाले ऋषि समूहों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि आकाश में उन सब के लिए जगह नहीं होती थी।
भग्नांस्तु तान् समालक्ष्य यक्षेन्द्रांस्तु महाबलान् धनाध्यक्षो महाबाहु प्रेषयामास यक्षकान्। प्रेषयामास यक्षकान्। प्रेषयामास यक्षकान्। प्रेषयामास यक्षकान्। महाबाहु धनाध्यक्ष ने उन यक्षों को भागते देख दूसरे महाबली यक्षराजों को युद्ध के लिए भेजा। एतस्मिन्नन्तरे राम विस्तीर्ण बलवाहनः प्रेषितोऽन्यपतद्यक्षो नाम्ना संयोधकंटकः। श्री राम, इसी बीच में कुबेर का भेजा हुआ संयोधकंटक नामक यक्ष वहां आ पहुंचा। उसके साथ बहुत सी सेना और सवारियां थीं। तेन चक्रेण मारीचो विष्णुने वरणे हतः पतितो भूतले शैलात् क्षीण पुण्य इव ग्रहः। उसने आते ही भगवान विष्णु की भांति चक्र से रणभूमि में मारीच पर प्रहार किया। उससे घायल होकर वह राक्षस कैलाश से नीचे पृथ्वी पर उसी तरह गिर पड़ा जैसे पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गवासी ग्रह वहां से भूतल पर गिर पड़ा हो। ससंज्ञस्तु मुहूर्तेन सविश्रम्य निशाचरः तम यक्षं योधयामास स च भग्नः प्रदुद्रुवे। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर निशाचर मारीच विश्राम करके लौटा और उस यक्ष के साथ युद्ध करने लगा। तब वह यक्ष भाग खड़ा हुआ। ततः कांचन चित्रांगम वैदूर्य रजतोक्षितम मर्यादां प्रतिहाराणाम तोरणांतरमाविशत्। तदनंतर रावण ने कुबेरपुरी के फाटक में जिसके प्रत्येक अंग में सुवर्ण जड़ा हुआ था तथा जो नीलम और चांदी से भी विभूषित था प्रवेश किया। वहां द्वारपालों का पहरा लगता था। वह फाटक ही सीमा था, उससे आगे दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। तम तु राजन दशग्रीवम प्रविशंतम निशाचरम सूर्य भानुरिति ख्यातो द्वारपालो न्यवारयत्। महाराज श्री राम, जब निशाचर दशग्रीव फाटक के भीतर प्रवेश करने लगा तब सूर्य भानु नामक द्वारपाल ने उसे रोका। सवार्यमाणो यक्षेण प्रविवेश निशाचरः यदा तु वारितो राम न व्यतिष्ठत् स राक्षसः ततस्तोरणमुत्पाट्य तेन यक्षेण ताडितः रुधिरं प्रस्रवन् भाति शैलो धातु स्रवैरिव। जब यक्ष के रोकने पर भी वह निशाचर न रुका और भीतर प्रविष्ट हो गया, तब द्वारपाल ने फाटक में लगे हुए एक खंबे को उखाड़कर उसे दशग्रीव के ऊपर दे मारा। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, मानो किसी पर्वत से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। सशैल शिखराभेण तोरणेन समाहतः जब जगाम नक्षतिम वीरो वरदानात् स्वयंभुवः। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस खंबे की चोट खाकर भी वीर दशग्रीव को कोई क्षति नहीं हुई। वह ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से उस यक्ष के द्वारा मारा न जा सका। तेनैव तोरणेनाथ यक्षस्तेनाभिताडितः नादृश्यत् तदा यक्षो भस्मीकृततनुस्तदा। तब उसने भी वहां खंभ उठाकर उसके द्वारा यक्ष पर प्रहार किया। इससे यक्ष का शरीर चूर चूर हो गया, फिर उसकी शकल नहीं दिखाई दी। ततः प्रदुद्रुवुः सर्वे दृष्ट्वा रक्षः पराक्रमम् ततो नदीगुहाश्चैव विविशुर्भयपीडिताः त्यक्तप्रहरणाः श्रान्ता
त्यक्त प्रहरणा श्रांता विवर्ण वदनास्तदा। उस राक्षस का यह पराक्रम देखकर सभी यक्ष भाग गए। कोई नदियों में कूद कूद पड़े और कोई भय से पीड़ित हो गुफाओं में घुस गए। सब ने अपने हथियार त्याग दिए थे। सभी थक गए थे और सबके मुखों की कांति फीकी पड़ गई थी। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुर्दश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।